Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss 10th class chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So let's start. First of all, introduction. Trigonometry is an important branch of mathematics. Important branch है mathematics की. The word trigonometry is a combination of three Greek words: trigon and metron. The word tri means three, gon means sides, and metron means measure. Trigonometry is that branch of mathematics which deal with measurement of the sides and the angle of triangle. यानी completely trigonometry राइट ट्राइंगल पे बेस्ड है और इसमें रेशियो जो साइड्स का एंगल्स का है उस पे डिपेंड है. राइट. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. Angle ACB and angle CAB both are acute angle. AC is hypotenuse. AC इसमें hypotenuse है and AC is the hypotenuse. BC is side opposite to angle A. BC एंगल यदि A हम ले रहे हैं, एंगल A लेट करके चल रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड BC होगी एंड एडजेसेंट साइड AB. राइट. यदि इफ एंगल C, कंसीडर एंगल C, इफ कंसीडर एंगल C, then opposite side AB and adjacent side AB, BC. Opposite side AB and adjacent side BC. Right. The values of ratio of the sides of triangle ABC with respect to the angle A. With respect to the angle A. यानी the values of ratio of the sides of triangle ABC with respect to the angle A are called trigonometric ratio of the angle A. Trigonometric ratio यानी एंगल A के रेस्पेक्ट में इन साइड्स का जो भी रेशियो बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा. क्लियर. नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, in right triangle ABC, right, in right triangle ABC, T ratio 6 T ratio है, 6 T ratio है साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन A इज इक्वल टू opposite side of angle A upon hypotenuse. राइट. A की अपोजिट साइड BC और हाइपोटेन्यूज AC. देन सेकंड cos A adjacent side of angle A upon hypotenuse means AB upon AC. Next 10A इज इक्वल टू क्या होता है? 10A होता है दोनों को डिवाइड करने पर जो आता है 10A, यानी परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A. Adjacent side of angle A means BC upon AB. Right.
कोसेक ए मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, यानी 1/sin ए। 1/sin ए मीन्स रेसिप्रोकल, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन opposite side of angle A. Next, sec A means reciprocal of cos A, यानी 1/cos A. cos A reciprocal means either side AC upon BC, and cos A यानी sec A hypotenuse upon adjacent side of angle A means AC upon AB, right? And next, cot A reciprocal of tan means 1/tan A. 1/tan A means adjacent side of angle A upon opposite side of angle A means AB upon BC, right? ये 6T रेशियो है, ये 6T रेशियो है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। ओके, notation. The trigonometric ratio are generally written in short form as below. SINE sin A, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN A, sin A. कोसाइन A को शॉर्ट में लिखते हैं cos A. टेंजेंट A को शॉर्ट में हम लिखते हैं tan A. कोटेंजेंट A को शॉर्ट में यूज करते हैं हम कोट A. ऐसे ही सीकेंट A sec A, कोसिकेंट A कोसेक A. साइन is one symbol and sin A does not mean sin A cross A. sin cross A, right? sin A को हम sin A लिख सकते हैं, ये एक वन सिंबल है, कंप्लीट सिंबल है, ये इससे बंधा हुआ है, इसको हम साइन इंटू ए नहीं लिख सकते, साइन इंटू ए नहीं लिख सकते. सिमिलर इज द केस फॉर कोस ए एंड टेन ए. बिल्कुल सेम ऐसे ही कोस ए को हम कोस ए लिखेंगे, इसको हम कोस ऐसे नहीं लिख सकते, कोस इंटू ए नहीं लिख सकते, इससे हम अलग नहीं कर सकते. ऐसे ही टेन के केस में टेन ए लिखा जाएगा, टेन अलग से और ए अलग से हम नहीं लिख सकते, राइट? इन सॉर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर रिटन एज टी रेशियो. इस टाइप से हम लिखते हैं. एवरी टी रेशियो इज ए रियल नंबर, एवरी टी रेशियो इज ए रियल नंबर. उसके बाद आता है रेसिप्रोकल रिलेशन. रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? कोसेक ए है साइन का रेसिप्रोकल, राइट? और साइन ए कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक ए. ऐसे ही सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कोस ए, और कोस ए को 1 सेक ए, राइट? ऐसे ही टेन ए को 1 कोट ए, एंड कोट ए को 1 टेन ए, राइट? ये रेसिप्रोकल रिलेशन है. क्लियर? उसके बाद है क्वोशिएंट रिलेशन. कैसे? टेन ए को साइन अपॉन कोस, टेन ए होता है साइन अपॉन कोस ए. कोट ए
कोटे बनेगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोटे बनता है कोस ए अपॉन साइन ए, राइट। उसके बाद इसमें पॉइंट है जिसको हम लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि साइन ए में अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लर्न करने का एक बढ़िया सा तरीका है, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या मीनिंग है इसका? एस, एस मीन साइन, तो साइन ए या साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी कोस, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टी, टी मीन्स tan ए, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A is equal to base, base means adjacent side of angle A upon hypotenuse, and same tan A is equal to opposite side of angle A upon adjacent side of angle A. Clear? नेक्स्ट पॉइंट है साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए होल स्क्वायर इज रिटन एज साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए का कंप्लीट का होल स्क्वायर है, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिटन इन दिस फॉर्म कोस स्क्वायर ए। एंड सेम tan ए स्क्वायर, tan ए का होल स्क्वायर रिटन इन द फॉर्म tan स्क्वायर ए। But cosec A is written as sin A की पावर -1। रीजन, cosec A क्या है? रेसिप्रोकल है। cosec A is equal to 1 अपॉन sin A, यानी साइन cosec है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन को हम sin A की पावर -1 ले सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। बट cosec A is not written as sin की पावर -1a। जैसा कि हमने cos A का होल स्क्वायर था उसको cos स्क्वायर A लिखा, ऐसे ही sin A की पावर -1 है, उसको हम sin -1a नहीं लिख सकते। क्लियर? नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1 एज द एंगल थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90। यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंगल भी इंक्रीज होगा कोस साइन में, और कोस में डिक्रीज होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी, एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। tan theta has positive real value which increase as theta is increases from 0 to 90 degree. The value of tan theta become very large when theta is very near to 90 degree but less than 90, right? कैसे होगा अभी हम डिस्कस करते हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे एंगल से, क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है। यस, एक टेबल बना लेते हैं हम, यहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, कैसे बनेगी टेबल वो हम आपको सिखाएंगे। आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा,
अपने आप लर्न हो जाएगी, राइट। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा एंगल है वो थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो कैसे बनेगी टेबल? 0 से स्टार्ट कीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यानी मैंने 0/4 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, राइट। और साथ में लगा दो इस पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ओके, 0/4 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2 ये कैंसिल, तो यानी 1/√2, √3 का √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कैंसिल 1। तो देखिए ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ओके, अब इसमें जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एंगल इंक्रीज होता है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। चेक कर लीजिए, साइन 0 पे 0, एंगल इंक्रीज हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो गई, एंगल इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज। साइन के केस में, कोस के केस में देखिए, कोस थीटा अभी हमने 0/4 से स्टार्ट किया था, 4/4 से स्टार्ट करेंगे, रेसिप्रोकल चलेंगे। 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। तो 0/4 0, 1/4 1/2, ये कैंसिल होके 1/√2, √3/2 एंड 1। ये वैल्यू आ गई कोस थीटा, यानी कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 0। एंगल इंक्रीज, वैल्यू डिक्रीज in case of cos. Now let tan theta, tan theta reciprocal, tan theta is sin theta upon cos theta। tan theta होता है sin theta upon cos theta, means 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे यानी 1/2 डिवाइड बाई √3/2 मीन्स इज इक्वल टू 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/√2 मीन्स 1 और √3/2 डिवाइड बाई 1/2 मीन्स √3, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, infinitive, right। tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 पे नॉट डिफाइंड। तो वैल्यू क्या हो रही है? एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और लास्ट में 90 पे नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मीनिंग हो गया कि 90 से जस्ट पहले लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ओके, उसके बाद टेबल में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसको और इंक्रीज कर देते हैं लाइन को, राइट। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल मीन्स 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 1/√2, 2/√3, रेसिप्रोकल 1। सेम sec theta, reciprocal of cos theta means 1, 2/√3, √2, 2, 0 upon something, reciprocal 1/0 means not defined। tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot theta, वैल्यू ऑफ cot theta 0 upon something यानी 1/0 not defined, right। रेसिप्रोकल √3 1, 1/√3, रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड यानी 1/0 0। क्लियर? ये हमने टेबल बना दी, इजी है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो कि मुश्किल हो। अब बारी आती है साइन थीटा की वैल्यू कहां पे लाई करती है। साइन थीटा
-1 लेस देन इज इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1। बिल्कुल रेंज सेम ऐसे ही कोस थीटा की रेंज है। साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 और सेम ऐसे ही कोस थीटा की मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 होती है। क्लियर? नेक्स्ट है ABC थीटा। ये 90 डिग्री, ये थीटा हमने लेट किया है, ये थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल C होगा। C एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। क्लियर? अब हम इस एंगल को C के अकॉर्डिंग देखते हैं। एंगल C के अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग कोस एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कोस में क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। अब इनको नंबर 1 ले लो, इसको 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू बन गया कोस 90 माइनस थीटा। राइट? साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं और कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही कोस थीटा, अब इस पे कोस थीटा अप्लाई कीजिए। कोस थीटा मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी एंगल पे कोस अप्लाई कीजिए। एंगल सी क्या है? 90 माइनस थीटा। तो एडजेसेंट साइड सी क्या बताया हमने कोस में? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड कोस में होती है एडजेसेंट साइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट? तो कोस नहीं, सॉरी साइन लीजिए, यहां पे साइन कोस में चेंज होगा। साइन कोस कोस साइन, यस साइन, ताकि ये सेम बन जाए हमारे पास। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट? RHS दोनों का सेम है, RHS दोनों का सेम है, तो इसका मीनिंग हो गया कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। राइट? और साइन 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली सीकेंट थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। सेम टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ओके, ये इनका आपस में कन्वर्सेशन है, साइन का कोस में, कोस का साइन में। नेक्स्ट इसमें आती है आइडेंटिटी। मेनली 3 आइडेंटिटी हैं। कैसे? और ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है ABC, राइट ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया इसमें राइट ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल। नाउ डिवाइड बाय AC throughout, divide by AC throughout, right? Plus BC square upon AC square. Cancel 1. AB upon AC. AB upon AC means AB upon AC, AB upon AC, यानी
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कोस थीटा, कोस स्क्वायर ए कह लीजिए या इसको थीटा लिखते हैं एंगल, तो कोस थीटा बिल्कुल सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, बीसी अपॉन एसी होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी बन गई। अब हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अभी हमने डिवाइड किया था ए सी स्क्वायर से, अब डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, राइट। ए सी अपॉन ए बी, ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेसिप्रोकल होता है? बेस यानी कोस थीटा है हमारे पास, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस का रेसिप्रोकल बनता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसका मीनिंग हो गया, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस और ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम ऐसे ही बीसी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। अब यहां इसका ट्रांसपोज करके आप टू आइडेंटिटी आप और लिख सकते हैं, तो ये बन गया हमारा, ओके। अब तीसरी बारी है, किससे डिवाइड करने की है? ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, अब बीसी से, आप बीसी से डिवाइड कर दीजिए, बीसी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, बीसी स्क्वायर, राइट, ये बीसी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड, तो एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी क्या बनता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि साइन क्या होता है? साइन आता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक क्या है? कोसेक है 1 अपॉन साइन यानी रेसिप्रोकल, तो कोसेक हो गया AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC के स्थान पे हम रिप्लेस कर सकते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये थी इसमें आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की गिवन है बुक में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमने डिस्कस किया। अब इस पर बेस्ड जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।